कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अब दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर्स होती है। जैसे कि किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है, तो किसी के अंदर लोगों को ठीक करने की पावर होती है, तो किसी के अंदर चीजों को कंट्रोल करने की ताकत होती है। यानी कि लोगों में कोई ना कोई सुपर पावर्स होती है और ये सभी लोग आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते थे। गवर्नमेंट ने इन लोगों को रजिस्टर भी किया हुआ था। इन लोगों को इनकी पावर के मुताबिक ही जॉब दी जाती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसानों को सुपर पावर्स वाले लोग बुरे लगने लगे, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को जॉब देना बंद कर दी थी और अपना काम करवाने के लिए उन्होंने रोबोट्स बनाए। तो ऐसे ही सुपर पावर्स वाले लोगों का गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लोगों ने साइक नाम के एक ऐसी ड्रग्स बनाई जो उन सुपर पावर्स वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाता था। इन सब के बाद हम एक लड़के कॉनर को उसकी मॉम के साथ देखते हैं और इन दोनों के अंदर ही सुपर पावर्स होती है। लेकिन कॉनर की मॉम को कैंसर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है। कॉनर के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी मॉम का इलाज करवाए, क्योंकि सुपर पावर्स वाले लोगों को जॉब मिलना जो बंद हो गई थी। इसलिए कॉनर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है काम करने के लिए, जहाँ उसे घर के अंदर वेयर जोड़ने का काम दिया जाता है, क्योंकि कॉनर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस ड्रोन आ जाता है जो उन सभी वर्कर्स को कहता है कि यहाँ जितने भी सुपर पावर्स वाले लोग हैं वो बाहर आ जाएं, क्योंकि ये लोग बिना किसी खास सर्टिफिकेट के कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते थे। उन लोगों में से एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होती है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं। तो तभी वो आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक एजेंट पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से भाग जाता है। तो इतने में वहाँ पर दो पुलिस ड्रोन आ जाते हैं, जिनके अंदर से दो रोबोट बाहर निकलकर फेरें करते हुए उस आदमी को मार देते हैं। फिर पुलिस एक जगह पर जाती है जहाँ सुपर पावर्स वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी से साइक ड्रग्स निकालने का काम हो रहा था और ये काम एक आदमी कर रहा होता है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम कॉनर की मॉम को एक शॉप पर काम करते हुए देखते हैं। कंडीशन खराब होने की वजह से उसे कोई चीज टूट जाती है, जिसकी वजह से शॉप का ओनर उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो इतने में वहाँ कॉनर आ जाता है जो शॉप के ओनर पर गुस्सा होकर उसे अपनी पावर से डराने लग जाता है, जिससे वो ओनर डर जाता है। कॉनर की मॉम ओनर से माफी मांगकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में वो कॉनर को कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड की तरह क्रिमिनल बनो या कोई बुरा काम करो। सुबह होते ही कॉनर मजदूरी पर चला जाता है, जहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें बैठा एक आदमी। गेरेट उन सबको बताता है कि उसे एक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाले आदमी की जरूरत है, जो उसे इस छोटे से काम करने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार होता है। कॉनर को अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो उस आदमी गेरेट के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जो उसे एक बेस पर ले जाता है जहाँ उसे अपने साथियों के साथ चोरी करनी थी, जहाँ गेट पर बहुत ज्यादा करंट था। इसलिए तो वो इस दरवाजे को खोलने के लिए कॉनर को लाए थे। कॉनर अपनी सारी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हुए सारा करंट खत्म कर देता है। तब गेरेट की एक साथी अपनी आग वाली पावर से उस गेट के लॉक को पिघलाकर तोड़ देती है, जिससे ये लोग अंदर जाकर चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तो तभी उन्हें पुलिस ड्रोन्स देख लेते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे जाते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी का कवर उतार कर बाहर आ जाते हैं, जिससे पुलिस ड्रोन उनको पहचान ही नहीं पाता है। तो इसी तरह से ये लोग बचकर वहाँ से सीधा एक क्लब में अपने बॉस मार्कस के पास जाते हैं, जहाँ मार्कस गेरेट को एक और काम देता है बैंक को लूटने का, जिसे गेरेट उस चोरी को करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पुलिस उस बेस पर पहुंच जाती है जहाँ गेरेट ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस बेस के गेट को खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंसान होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर होगी। तो इसी बीच गेरेट अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो कॉनर को बताता है कि तुम मेरे काम के आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, इससे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। कॉनर को अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी गेरेट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे गेरेट कॉनर को उसके इलेक्ट्रिक पावर को यूज करने की ट्रेनिंग देता है। साथ में हम देखते हैं कि गेरेट के अंदर भी चीजों को कंट्रोल करने की पावर होती है। फिर ये सब बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक ही ये लोग एक दिन बैंक में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। गेरेट जहां अपनी पावर से सभी चीजें नीचे गिरा देता है। साथ में कॉनर अपनी पावर से वोल्ट का डोर ओपन कर लेता है, लेकिन अंदर तो पैसे ही नहीं होते हैं। ये देखकर गेरेट का दिमाग खराब हो जाता है। वो मैनेजर से पूछता है कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। वो उसे बताते हैं कि हर सैटरडे को यहाँ के पैसे एक बड़ी ब्रांच में पहुँचा दिए जाते हैं। अब इन लोगों के पास और तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वोल्ट में जितने भी पैसे होते हैं वो उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पुलिस ड्रोन आ जाता है।
है, मगर ये लोग उनके हाथ कहाँ आने वाले थे। कॉनर अपनी फुली पावर के साथ उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये सब लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। तब गैरेट अपने बॉस मार्कस के पास जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुमने हमें बैंक की गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ वोल्ट में पैसे ही नहीं थे और जितने भी पैसे हम वहाँ से लाए हैं ना, मुझे पता है तुम मुझे उसमें से कुछ भी नहीं दोगे। वो बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक लड़की मार्कस को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसे कॉनर देख लेता है। वो उस लड़की को रोकने के लिए उसे अपने इलेक्ट्रिक पावर से करंट देता है, लेकिन वो लड़की कॉनर पर ही अटैक कर देती है। तभी मार्कस का एक आदमी उसी लड़की को गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसी दौरान कॉनर को बाजू पर एक छोटी सी चोट लग गई थी, जिसे मार्कस की साथी निया देख लेती है। उसके पास लोगों को ठीक करने की पावर होती है, इसलिए वो कॉनर के बाजू पर अपना हाथ रखकर उसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर देती है। कॉनर ये देखकर हैरान हो जाता है। उस लड़की निया को कहता है कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी पावर है, फिर तुम इन लोगों के साथ काम क्यों करती हो। इससे पहले कि वो कॉनर को कोई जवाब दे पाती, तभी वहाँ पर मार्कस का एक आदमी आ जाता है, जो निया को कहता है कि तुम्हें बॉस मार्कस बुला रहा है। फिर कॉनर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके सारे पैसे देख लिए हैं जो उसने गलत तरीके से कमाए थे। उसकी मॉम जान गई थी कि कॉनर अब बुरे लोगों के साथ काम करता है, जो अब वो भी अपने डैड की तरह बन चुका है। कॉनर अपनी मॉम को बताता है कि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। वो अभी बातें कर ही रहा होता है तो अचानक से उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कॉनर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर कॉनर को बताता है कि तुम्हारी मॉम को जो कैंसर है वो उसके दिमाग को डैमेज करता जा रहा है। ये सुनते ही कॉनर जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आता है तो उसे वहाँ दो पुलिस ऑफिसर पार्क और डेव मिलते हैं, जो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ वो कॉनर से पूछते हैं कि अब तुम्हें गैरेट के साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो बहुत बुरा इंसान है और तुम उसके साथ मिलकर चोरियां कर रहे हो। कॉनर उन्हें बताता है कि मैंने कोई चोरियां नहीं की हैं, गैरेट सिर्फ मेरा दोस्त है। वो दोनों ऑफिसर उसे बताते हैं कि कुछ दिन बाद हम ड्रग्स डीलर मार्कस के पकड़े हुए ड्रग्स को जलाने वाले हैं। अगर तुम उस ड्रग्स डीलर मार्कस के बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें बता दो। कॉनर उन्हें बताता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। प्रूफ ना होने की वजह से वो ऑफिसर कॉनर को छोड़ देते हैं। कॉनर वहाँ से सीधा गैरेट के साथ अपने बॉस मार्कस के पास जाता है। हमें पता चलता है कि मार्कस के पास दिमाग रीड करने की पावर होती है। वो कॉनर का दिमाग रीड करके पता लगा लेता है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया है। कॉनर अपने बॉस मार्कस को कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। मार्कस उसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने पुलिस से वो ड्रग्स बचा लिए तो उससे हमें $1 करोड़ मिल सकते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कॉनर उसे कहता है कि वो ड्रग्स पुलिस के पास है और उसे लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन गैरेट अपने बॉस मार्कस को कहता है कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें आधे पैसे चाहिए होंगे। मार्कस उसे कहता है कि ठीक है, उन पैसों से मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। तो अगले दिन हम पुलिस वालों के पास वहीं ड्रग्स के बैग्स देखते हैं, जिन्हें चुराने के लिए गैरेट और कॉनर प्लान बना रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर उन ड्रग्स के बैग को लेकर वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उनकी वैन पर पुलिस ड्रोन्स भी नजर रख रहे होते हैं। पुलिस वैन जब दूसरे जोन में इंटर करती है तो वहीं गैरेट और कॉनर अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। गैरेट एक ट्रक को लेकर पुलिस की वैन के आगे रोक देता है, जबकि कॉनर अपनी पावर से पुलिस वैन के रिपोर्ट्स पर हमला करके उन्हें वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। तब गैरेट की साथी अपनी आग की पावर से वैन का दरवाजा खोल लेती है तो वैन के अंदर से दो ऑफिसर बाहर आ जाते हैं, जिनके हाथ से वो ड्रग्स के दोनों बैग ले लेते हैं, जिसे लेते ही मार्कस के साथी उन पुलिस एजेंट को गोली मार देते हैं। साथ में वो गैरेट की एक साथी को भी गोली मार देते हैं। तो उसी वक्त वहाँ ऊपर से ड्रोन के जरिए दो रोबोट्स उन लोगों पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, जबकि गैरेट अपने एक साथी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है, मगर रास्ते में गैरेट का वो साथी मर जाता है क्योंकि उसे पहले से ही गोली लग चुकी थी। गैरेट और कॉनर को उनके बॉस मार्कस ने धोखा दे दिया था, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं दोनों के जरिए ड्रग्स हासिल करना चाहता था, जिससे कॉनर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तब कॉनर अपने दोस्त के जरिए उसी पुलिस ऑफिसर पार्क को एक मैसेज देकर उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। वो ऑफिसर उसी कैफे में जाता है, जहाँ वो कॉनर को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम उसी ड्रग्स डीलर मार्कस के साथ काम करते हो, अब तुम भी अपने डैड की तरह क्रिमिनल बन चुके हो, इसलिए खुद को पुलिस के हवाले कर दो। कॉनर उसे कहता है कि ठीक है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिससे वो उसे मार्कस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसे जानकर पुलिस मार्कस के क्लब में हमला कर देते हैं और उसके साथियों को एक एक करके मारते जा रहे होते हैं। मार्कस मौका पाकर उस ड्रग्स के बैग को लेकर पीछे के रास्ते से भाग रहा होता है, तो उसी वक्त वहाँ पर गैरेट आ जाता है, जो मार्कस पर फेरें करना शुरू कर देता है, लेकिन मार्कस का एक साथी गैरेट पर हमला करने ही वाला होता है। तभी गैरेट अपनी पावर से उसकी गन नीचे गिरा देता है और उसके सर पर एक नुकीली चीज मार देता है। साथ में कॉनर भी अपनी पावर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर गैरेट अपने बॉस मार्कस के
पास जाता है और अपनी पावर से उसका गला घोंट कर उसे वहीं मार देता है। वहाँ मौजूद वो लड़की भी होती है जिसके अंदर लोगों को ठीक करने की पावर होती है। कॉनर उसे कहता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि मेरी मॉम को अब तुम ही ठीक कर सकते हो। वो लड़की उसे अपने बाजू पर लगा वही जख्म दिखाती है जो उसने कॉनर का ठीक किया था। मतलब ये कि वो लोगों की तकलीफ अपने ऊपर लेकर उन्हें ठीक कर सकती थी, लेकिन कॉनर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उस लड़की को अपनी मॉम के पास ले जाता है। वो लड़की कॉनर की मॉम को ठीक करने लग जाती है जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर कॉनर को रियलाइज हो जाता है कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है, इसलिए वो उस लड़की को कहता है कि रुक जाओ तुम और माफ कर दो मुझे, अब तुम आजाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। तभी कॉनर की मॉम को होश आ जाता है। वो जैसे ही अपनी मॉम के पास जाकर बैठता है, उसे बातें करने ही वाला होता है तो उसी वक्त उसकी मॉम मर जाती है। दूसरी तरफ हम गैरेट को देखते हैं जो अपने बॉस मार्कस के मरने के बाद खुद माफिया लीडर से हाथ मिला लेता है, यानी कि वो ड्रग्स का बिजनेस अब खुद संभालने वाला था। फिर कुछ अरसे बाद हम कॉनर को उसकी मॉम की कब्र पर देखते हैं। उसने अब वो सारे बुरे काम छोड़ दिए थे क्योंकि वो ये सारे बुरे काम अपनी मॉम के इलाज के लिए कर रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।